प्रिय भक्तजनों, आज हम आपके लिए लाए हैं हनुमान जी की विनम्रता का प्रसंग। हनुमान जी की अद्भुत विनम्रता। मैं तो प्रभु का दास हूँ। एक समय की बात है, लंका विजय हो चुकी थी, रावण का अंत हो गया था, माता सीता की मुक्ति भी हो गई थी। श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता, समस्त वानर सेना अयोध्या लौट आए। पूरे अयोध्या में उत्सव का वातावरण था। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। सभी वीरों का सम्मान किया गया। सभी लोग जानते थे कि यदि हनुमान जी ना होते तो सीता माता का पता लगाना, समुद्र लांघना, लंका दहन करना, संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाना संभव न होता। इसलिए सभी लोग हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन हनुमान जी की सुनकर तनिक भी गर्व नहीं हुआ। वे चुपचाप श्री राम के चरणों में बैठ गए। सभा में एक मंत्री ने कहा, प्रभु, सबसे बड़ा सम्मान तो हनुमान जी का होना चाहिए। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान का सम्मान मैं क्या करूं? उनका ऋण तो मैं जन्मांतर में भी नहीं चुका सकता। यह सुनकर हनुमान जी तुरंत उठे और बोले, दोनों हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, ऐसा कहकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। मैंने कुछ किया वह मेरी शक्ति से नहीं, आपकी कृपा से किया। यदि आपके नाम की शक्ति ना होती तो मैं समुद्र कैसे पार करता? यदि आपकी कृपा न होती तो मैं राक्षसों का सामना कैसे करता? यदि आपका आशीर्वाद ना होता तो मैं संजीवनी कैसे ला पाता? सभा स्तंभ रह गई। हनुमान जी आगे बोले, हे प्रभु, सेवक कभी अपने कार्य का श्रेय स्वयं नहीं लेता। सेवक का कर्तव्य केवल सेवा करना है। श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद माता सीता ने सोचा कि हनुमान जी को अपने हाथों से भोजन करवाऊं। उन्होंने अनेक प्रकार के व्यंजन हनुमान जी को भोजन करने बैठे। वे खाते गए, लेकिन भोजन समाप्त होता गया। माता सीता बार बार परोसती रही। अंत में माता सीता ने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यह कैसी लीला है? तभी उन्हें अनुभव हुआ कि आज भोजन केवल हनुमान नहीं कर रहे हैं, स्वयं भगवान शिव के अंश भोजन कर रहे हैं। माता सीता श्रद्धा से तुलसी दल अर्पित किया। उसी क्षण हनुमान जी बोले, माता, अब पेट भर गया। यह देखकर हनुमान जी ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई गर्व नहीं किया। वे केवल माता के चरणों में प्रणाम करके माता आपका प्रसाद पाकर मैं धन्य हुआ। अगला प्रसंग। एक दिन सभा किसी ने पूछा, हनुमान जी अपने इतने बलवान है फिर भी स्वयं को छोटा क्यों मानते हैं? हनुमान जी ने उत्तर दिया, फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, बादलों से जब जल भर जाता है तो नीचे आ जाते हैं। ज्ञान और भक्ति शक्ति का सबसे बड़ा आभूषण विनम्रता है। फिर उन्होंने कहा, जिस दिन मनुष्य अपने गुणों पर अभिमान कर लेता है उस दिन उसका पतन आरंभ हो जाता है। अगला प्रसंग। एक बार श्री राम ने प्रेम से पूछा, हनुमान, तुम मुझे किस रूप से देखते हो? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, देह की दृष्टि से मैं आपका सेवक हूँ, जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ और आत्मा की दृष्टि से आप और मैं एक ही हूँ। सभा में बैठे सभी ऋषि मुनि इस उत्तर को सुनकर धन्य हो गए। अगला प्रसंग। हनुमान जी को कभी अपने पराक्रम की चर्चा नहीं करते। जब भी उनकी प्रशंसा करते हुए कहते, सब प्रभु की कृपा है। यही कारण है कि संसार में जितना सम्मान हनुमान जी को मिला उतना शायद किसी अन्य भक्त को मिला। कथा का संदेश। हनुमान जी हमें सिखाते एक सच्ची मानवता शक्ति में नहीं बल्कि विनम्रता में। जो व्यक्ति अपने कार्य का श्रेय ईश्वर को देता है, दूसरों की सेवा करता है और अहंकार से दूर रहता है, वही वास्तव में महान बनता है। हनुमान जी की विनम्रता उन्हें भगवान श्री राम